वादा भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं से किया। तो गोपिकाओं ने कहा वो रूप तुम हमें कब दिखाओगे? तो भगवान ने कहा कि अगर सांसारिक लोगों के सामने मैंने तुम्हारे साथ महाराज किया तो संसार के लोग मुझे समझ जाएंगे। भगवान ने योग माया से कहकर के एक ऐसी सुंदर जगह बनाई जहां सूर्य चंद्र प्रकाश कर रहा है। सूर्य चंद्रमा प्रकाश कर रहा है। उस जगह मेघमालाएं छिड़काव कर रही हैं। बहुत ही सुंदर जगह है वो। योग माया ने उस सुंदर जगह को बनाया और महाराज के दर्शन के लिए सभी देवियों को निमंत्रण दिया गया। जितनी देवियां, रात्रि का जब समय आया, महाराज का जिस समय आया तो कैलाश पर्वत पर पार्वती जी श्रृंगार कर रही थी। भोले बाबा कहने लगे देवी आज श्रृंगार करके आप कहां जा रही हो? जब ये कहा कि आप श्रृंगार करके कहां जा रही हो तो सज्जनों पार्वती जी ने कहा कि आज वृंदावन में महारास है और हम महारास देखने जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा महाराज तो हम भी देखेंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महाराज तो देखोगी पर ध्यान रखना वहां पर सिर्फ देवियां ही जाएंगी, किसी देवता की एंट्री नहीं होगी। जब ये कहा कि किसी देवता की एंट्री नहीं होगी, प्रवेश वर्जित है, और जब ये कहा कि प्रवेश वर्जित है, सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, भोले बाबा ने कहा तो अब हमारे लिए भी तुम स्त्री रूप धारण कर लो। आज भगवान भोले बाबा ने कहा कि हमें भी स्त्री बना लो, हमें महाराज देखने के लिए चलेंगे ब्रज। जब ये कहा कि हम भी चलेंगे, सज्जनों पार्वती ने कहा ये तुम्हारी बड़ी सी दाढ़ी है, ये कहां जाएगी? तो भोले बाबा ने कहा कि हम घूंघट करके ऊपर घूंघट ही ना खोलें। तो भगवान बड़े ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं भगवान कन्हैया का महाराज देखने के लिए कि बन रहे भोला नर से नारी महाराज देखने को। सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दांतन की छवि न्यारी, घूम घुमारो लहंगा पहनो ऊपर पहनी साड़ी, गले में हार की सूरत प्यारी महाराज देखने को।
सूर्य समान अंग की चमकन, हाँ सूर्य समान अंग की चमकन, शोभा जब निराली, बन गए भोला नर से नारी, महाराज देखने को। आज भगवान भोले बाबा ने बड़ा ही सुंदर स्त्री रूप धारण किया है। और जब स्त्री रूप धारण किया और स्त्री रूप धारण करके जहां योग माया के द्वारा भगवान ने सुंदर रमणीक जगह बनाई, जहां कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आता, वो जगह वृंदावन में आज भी है। शाम को तुलसी वन है, वहां कोई नहीं रहता है। एक नीम की टहनी, लोटा, कुछ श्रृंगार, लोटे में जल आज भी रखा जाता है। शाम को उस मिट्टी में बिल्कुल धूल ही धूल रेत है, उसे सब बिल्कुल झाड़ू से एक सा कर दिया जाता है। और जब सुबह लोग उठते हैं, वहां कोई नहीं रहता है रात्रि को, सुबह जब उठते हैं तो उसमें पग चिन्ह, नीम की टहनी, श्रृंगार, बिखरा हुआ लोटे का जल, आज भी ये दृश्य चल रहा है। उन पद रज को आज भी संत भगवान सुबह अपने माथे से लगाते हैं। वो जगह भगवान ने वहां बनाई है। सूर्य चंद्र तारे किरणें फैला रहे हैं, जहां इंद्रदेव छिड़काव कर रहा है। और मेन दरवाजे पर कौन खड़ी मालूम है? राधाजू और ललिता। स्त्रियां जा रही थी, इंद्राणी, वरुण की पत्नी, जितनी देवियां थी सब प्रवेश कर रही थी। अब नंबर आया भैया, कैलाशपति स्त्री बन के गए और साथ में गई हैं गौरा मैया। राधा ने कहा तुम्हारा क्या नाम है? अरे तो बोली तुम भूल गई। अरे पार्वती कैलाश से चल के आई। अब बोले जो बराबर वाली, ये कौन है? बोले ये ललिता। बोली ये वे कुछ नहीं चलेगा, पहले ये घूंघट ऊपर। भोले बाबा ने घूंघट नीचे पकड़ लिए। कभी देखा है, कभी कभी हमारे देहात में, आजकल शहर की तो हम कह नहीं सकते, देहात में जब कोई नई दुल्हन आवे और पड़ोसन अम्मा बूढ़ी आवे ना, तो पड़ोसन अम्मा बूढ़ी के सामने घूंघट ना खोले। ए बहना मुंह देखना आइए ने कढ़िए ऊपर घूंघट खुशामद करे घंटों तक तो चेहरा देखने को मिले महाराज। ये हमारे देहात की प्रथा आज भी है। क्यों? घूंघट जैसे पकड़ा, राधा ने चेहरा ऊपर करो, तो पार्वती बोली रहने दो, ये भी हमारी नई बहू है। बोले तुम्हारे घर नए मेहमान का आगमन हो गया? हाँ, नए मेहमान का आगमन हुआ है। अरे ललिता बोली कौन से मेहमान है? बोले तुम जानती नहीं कि ये ही गणपति की बहुरिया। अरे तुम्हें यही नहीं पता हमारे लाला गणेश को ब्याह है गो। अरे राधा और ललिता, इंद्र वरुण की पत्नी इंद्राणी सब कहने लगी कि गणेश जी का विवाह कर लिया और आज तक हमें दावत भी नहीं दी। पार्वती बोली कि ये ही गणपति की बहुरिया, देखो तो सही, ये ही गणपति की बहुरिया, देखो तो सही। गणपति
जल्दबाजी में, चलो अंदर जाने दो। अब भगवान अंदर प्रवेश कर गए। ये बच्चों भगवान का जैसे प्रवेश हुआ और भगवान कन्हैया ने जब बंसी को बजाना आरंभ किया है, भगवान ने जिस समय बंसी बजाई तो महाराज जितनी देवियां हैं ना, सबकी दशा ही बदल गई। क्यों? अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे गोविंद आए हैं तो इंसान खाना पीना वस्त्र पहनना सब कुछ भूल जाएगा मेरे प्रभु के चरणों के लिए। भगवान की जो सुंदर बांसुरी की आवाज गोपिकाओं के कानों में पड़ी तो वो गोपिका साधारण तो थी नहीं, वो देवियों का अवतार। गोपिका समझ गई आज प्रभु हमारे लिए वो वैराग्य रूप दिखाने वाले हैं जो सांसारिक लोगों को भी देखने को नहीं मिलता। तो कोई दूध अगर बच्चों को पिला रही है तो दूध पिलाते से ही पटक के भाग खड़ी भाई। कोई श्रृंगार कर रही तो एक आंख में काजल लगो दूसरे की सुत्ते ही ना वो भाग खड़ी भाई। और उल्टे सीधे श्रृंगार करें, आंखन की चीज होटन में, होटन की चीज आंखन में। उन्हें यही पता नहीं क्यों ध्यान कहाँ है मेरे प्रभु के चरणों। इतनी दीवानी भगवान की बांसुरी की धुन समझ गई कि मेरे गोविंद प्रकट हो गए। वो सुंदर अखंड रूप दिखाने वाले हैं जो कभी मृतलोक के जीवों को देखने को नहीं मिलता। क्यों? वो गोपिका नहीं, वो तो देवियों का सभी अवतार है। नाक की चीज कान में पहने, कान की चीज नाक में, हाथ की चीज पैरों में और पैरों की चीज। कैसी बांसुरी बजाई मेरे गोविंद ने, दशा ही बदल गई कि कैसी बजाई दई, अरे ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई दई, ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई दई। कैसी? किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपिक किस आंखन में। पौनी थोड़ी पैदल निकुलिया रे श्याम, ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई दई। किसी ने